देखिए क्लास 12th की 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करा दिए 1 बाय 1 क्वेश्चन। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। देखिए ये है आपका प्रश्न क्लास 12th की 2.2 एक्सरसाइज का। तो देखिए इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, तभी इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए इसमें साइन इनवर्स 1/2 में आपको क्या लिखना है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 इजक्वल टू 1/2। तो साइन π/6 इजक्वल टू 1/2। अब देखिए इस रेडियन को हम, इस जो डिग्री है इसमें 30 डिग्री की डिग्री, हम इसको रेडियन में π/6 लिख सकते हैं। तो हमने इसे रेडियन में चेंज किया है। तो साइन π/6 का मान क्या होता है 1/2। अब हम अब इस साइन को हम इधर की साइड ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में चला जाएगा। तो π/6 इजक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 इंटू, देखिए साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं π/6। तो π/6 हमने ये लिख दिया। अब देखिए इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा 3 वेर में। तो tan इनवर्स 2 cos π/3। अब देखिए cos π/3 का मान क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि cos π/3 को डिग्री में क्या कहते हैं। तो देखिए cos π/3 को हम डिग्री में cos 60 डिग्री कहते हैं। इस π/3 को हम क्या कहते हैं डिग्री में 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। अब देखिए cos, इसे रेडियन में चेंज कर देते हैं, cos π/3 इजक्वल टू 1/2। अब देखिए cos π/3 के स्थान पर हमें क्या लिखना है 1/2, यहाँ पर क्या लिखना है 1/2। तो tan इनवर्स 2, अब देखिए cos π/3 के स्थान पर हमें क्या लिखना है 1/2। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 बचेगा। और देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है आपका 1, और tan 45 डिग्री को हम रेडियन में π/4 भी कह सकते हैं, और tan π/4 का मान क्या होता है 1। तो आप इसको इधर की साइड ले जाओगे तो इन्वर्स में चला जाएगा। तो π/4 इजक्वल टू tan इनवर्स 1, ये इधर की साइड जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स 1 के स्थान पर हम क्या लिखना है π/4। तो π/4 यही इस प्रश्न का हल है।